ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 297 और 297 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। तो शुरू में ही आया है कुतः च एतत् एवं प्रतिपत्तव्यम। ठीक है, तो बात यह चल रही है प्रथमाध्याय तृतीय पाद और 5वां अधिकरण, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे इत्यादि। और इस विचार विषय वाक्य में आया हुआ शब्द जो दहराका शब्द है, उस दहराका शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। तब पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि दहराका शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को बताया। ठीक है, फिर आगे जाकर जो आक्षेप समाधान आदि हुए उसमें यह बात भी आई थी कि शरीर से समुत्थान और स्वरूप से अभिनिष्पत्ति, उसका भी स्वरूप बताया। फिर उसके बाद सशरीरत्व और अशरीरत्व ये कैसे क्यों हैं, इस बात को बताया कि अविवेक मूलक है सशरीरत्व और विवेक मूलक है क्या, अशरीरत्व। अतः ज्ञान होने के बाद शरीर में रहते हुए भी क्या आविर्भूत स्वरूप वो है, उसके स्वरूप की अभिनिष्पत्ति हुई है, ये कहा जा सकता है। अर्थात केवल आत्मस्वरूप का साक्षात्कार जीते जी ही होता है, यही जीवन मुक्ति है, ये भी बात बताया। अब जैसे सशरीरत्व अशरीरत्व ये अज्ञान के कारण है, उस प्रकार जीव और परमेश्वर का जो भेद है वह भी अज्ञान के कारण है, उपाधिकृत है। अतः जीव परमेश्वर का भेद भी सत्य नहीं है, अपितु मिथ्या है। तो कहा था अंतिम पंक्ति में कल कि मिथ्या अज्ञान कृत जीव परमेश्वर का भेद है, वस्तुता नहीं है। जैसे कि आकाश का भेद वस्तुतः नहीं होता है क्योंकि आकाश असंग वस्तु है, हुआ भेद तो उपाधिकृत, और उपाधिकृत जो भी भेद होता है वह मिथ्या होता है, कल्पित होता है। जैसे घटाकाश मठाकाश, भेद तो दिखाई दे रहा है किंतु वो कल्पित है क्योंकि उपाधिकृत है। और वस्तुतः आकाश में भेद नहीं क्योंकि आकाश असंग वस्तु है। उस प्रकार परमात्मा भी असंग वस्तु है, किसी का संग उसको लगता नहीं है, उसको तोड़ने वाला कोई नहीं है, भेद करने वाला कोई नहीं है, अतः भेद उसमें है नहीं। किंतु जो भी भेद प्रतीत हो रहा है वह उपाधिकृत है। तो व्यष्टि अज्ञान उपाधि लग गई, जीव ऐसी संज्ञा प्राप्त हो गई। समष्टि माया उपाधि लग गई, ईश्वर ऐसी संज्ञा प्राप्त हुई। किंतु माया और व्यष्टि अज्ञान किंवा अंतकरण, इन उपाधियों का बात कर देंगे तब अखंड एक रस चैतन्य ही रहता है, भेद कल्पित है। अब पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि जीव परमेश्वर का भेद वस्तुता नहीं है, अज्ञानकृत है, अर्थात कल्पित है, मिथ्या है, यह बात हम कैसा समझे? प्रश्न कर रहा है, आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। कुतः च एतत् एवं प्रतिपत्तव्यम, एतत् एवं कुतः प्रतिपत्तव्यम, प्रतिपत्तव्यम निश्चितव्यम ज्ञातव्यम, यह हम कैसा निश्चय करें? क्या किस चीज का? कि जीव परमेश्वर का भेद मिथ्या है, इस बात का निश्चय कैसा करे? ये पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो ये जो पंक्ति आ रही है कुतः इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, अब आक्षेप करके समाधान कर रहे हैं
किंतु इस आक्षेप और समाधान के माध्यम से कौन बात कही जा रही है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुतः इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। देखिए, प्रजापति वाक्यात् च प्रजापति वाक्याच्च भेदः मिथ्या, भेदः मिथ्या इति आकांक्षापूर्वकम् आह, इति आकांक्षापूर्वकम् आह कुतः इति। ठीक है, देखिए भाई, तो प्रजापति ने जो उपदेश किया है इंद्र और विरोचन के प्रति, उससे भी सिद्ध होता है कि भेद मिथ्या है, अभेद ही वास्तव है। ठीक है, तो वो कैसे, इस बात को समझाने के लिए पहले पूर्व पक्षी के मुख से आक्षेप किया, फिर उस आक्षेप का समाधान कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगी ये सब बात। तो देखिए, कुतः च एतत् एवं प्रतिपत्तव्यम्, इस पंक्ति का अभिप्राय एक वाक्य में लिखिए। जीवेशयोः भेदः, जीवेशयोः भेदः मिथ्या एतत् एवं कुतः ज्ञातव्यम्, कुतः ज्ञातव्यम्। हो गया। देखिए भाई, जीवेशयोः भेद, जीव और ईश्वर का भेद मिथ्या है। एतद एवं, यह बात कैसे समझे? तो प्रजापति वाक्य से ही बता रहे, सिद्ध कर रहे आगे। तो चलिए मूल पंक्ति में आगे, यतः, जिससे कि उत्तर दिया जा रहा है। तो यतः इत्यादि जो पंक्ति आगे पढ़ रहे हम लोग, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम, ठीक है। चलिए भाई, तो उस प्रजापति के पास इंद्र 4 बार गया और 4 बार भी जो उपदेश किया प्रजापति ने इंद्र के प्रति, उस उपदेश से जीव ब्रह्म का अभेद ही प्रतीत होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म का भेद जो हम लोगों को प्रतीत होता है वह मिथ्या है। यदि भेद सत्य होता तो प्रजापति भेद का ही प्रतिपादन करते, जबकि प्रजापति ने अभेद का प्रतिपादन किया है। इससे सिद्ध होता है कि भेद मिथ्या है। तो वो कैसा अभेद का प्रतिपादन किया है, उपदेश किया है प्रजापति ने? तो 4 बार, तो एक एक बार कैसा कैसा उपदेश किया, अलग अलग करके सब बात दिखा रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति को देखिए, यतः, जिस कारण से कि य एषः अक्षिणी पुरुष दृश्यते इति उपदिश्य एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति उपदिशति, ऐसा उपदेश करते हैं। उपदिशति, उपदिशति का कर्ता कौन है? प्रजापति उपदिशति, प्रजापति उपदेश करते हैं। किया है क्या कि यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, जो यह आंख में विद्यमान पुरुष दिखाई दे रहा है, ऐसा उपदेश किया पहले। ऐसा उपदेश करने के बाद फिर आगे के वाक्य में बताया क्या? एतत्, यही अमृत स्वरूप है, यही अभय स्वरूप है और यही ब्रह्म है। तो यह अक्षिणी इत्यादि के द्वारा जो उपदेश किया है, दृष्टा रूप जीव को बताया है, और फिर आगे के वाक्य में उसी को ब्रह्म बताया है कि ये तत्, यही अब अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। इसका मतलब जीव और ब्रह्म का क्या बताया? अभेद बताया है, भेद नहीं बताया। भेद सत्य होता तो भेद ही बताते। इसका मतलब भेद कल्पित है, जो कि हम लोगों के दृष्टि में बैठा हुआ है, वो भेद कल्पित है, अतः अभेद का उपदेश किया। वही कह रहे।
एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इत्यादि इति उपदिशति। ठीक है, अब ये जो बात बताई ना इस पंक्ति से, इसी बात को व्यतिरिक्त मुख से आगे के पंक्ति में बता रहे हैं। तो देखिए भाई, यह अक्षिणी प्रसिद्ध द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सह अमृत अभय लक्षणात् ब्रह्मणः अन्यः चेत् स्यात् ततः अमृत अभय ब्रह्म सामानाधिकरण्यम न स्यात्। वही बात जो पहले पंक्ति में बताई, दोनों का भेद, उसी को अब व्यतिरिक्त मुख से स्पष्ट कर रहे हैं। तो शुरू के पंक्ति में थोड़ा अन्वय, अक्षिणी, उसके पीछे यह, आगे प्रसिद्ध द्रष्टा, आगे सरल अर्थ को देखिए। अक्षिणी यह प्रसिद्ध द्रष्टा, आंख में जो प्रसिद्ध दृष्टा करके आत्मा, चैतन्य आत्मा करके प्रतीत हो रहा है दृष्टा, कि जो दृष्टा दृष्टृत्वेन विभाव्यते, दृष्टा के रूप से ज्ञात हो रहा है। तो जागृत अवस्था में उस आत्मा का उपदेश किया कि आंख में विद्यमान जो पुरुष है, प्रसिद्ध पुरुष, वही आत्मा है, वही दृष्टा है। तो दृष्टा के रूप में क्या हो रहा है, वो ज्ञात हो रहा है। तो दृष्टृत्वेन विभाव्यते, ऐसा जो दृष्टा रूप साक्षी रूप पुरुष, सह वह, आगे अमृत अभय लक्षणात् ब्रह्मण अन्यः चेत्, वह दृष्टा रूप पुरुष अमृत अभय स्वरूप, लक्षण मतलब स्वरूप, अमृत अभय स्वरूप जो ब्रह्म, उस ब्रह्म से अन्यः चेत, यदि भिन्न रहता तो, अन्यः चेत स्यात्, अन्य यदि रहता तो, ततः अन्य रहने से ही क्या, अमृत अभय ब्रह्म सामानाधिकरण्यम न स्यात्। अमृत अभय स्वरूप जो ब्रह्म है उसके साथ उसका, उस दृष्टा रूप जीव का सामानाधिकरण्य नहीं बताया होता। कब, जब अमृत अभय स्वरूप ब्रह्म से वो भिन्न रहता, अन्य होता, तब कौन, जो अक्षिस्त दृष्टा रूप परिपुरुष प्रतीत हो रहा है, वह यदि ब्रह्म से भिन्न होता तो उसके साथ ब्रह्म का सामानाधिकरण्य न बताया होता। जबकि उस साक्षी पुरुष के साथ ब्रह्म का सामानाधिकरण्य बताया है, अतः अक्षिस्त पुरुष और ब्रह्म दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, अर्थात अभेद बताया है, अर्थात भेद नित्य है, प्रजापति वाक्य से निश्चित हो रहा है। पंक्ति लग रही कि नहीं? देखो भाई, क्या अक्षिणीय प्रसिद्ध द्रष्टा, दृष्टा पुरुष दृष्टृत्व ने दृष्टा के रूप में विभाव्यते, अर्थात न्यायते, जाना जा रहा है, बताया जा रहा है। सह अमृत अभय लक्षणा ब्रह्मण, अमृत अभय स्वरूप ब्रह्म से अन्य चेत स्यात्, अन्य होता, भिन्न होता तो, ततः उस भिन्न होने से फिर अमृत अभय ब्रह्म के साथ सामानाधिकरण्यम न स्यात्, सामानाधिकरण्य न बताया होता, जबकि सामानाधिकरण्य बताया है। अतः उस अभय अमृत स्वरूप ब्रह्म से वह साक्षी रूप पुरुष अलग नहीं है। ये बात हो गई। और सामानाधिकरण्य कैसा बताया है कि पहले वाक्य में बताया यह अक्षिणी, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, फिर आगे के वाक्य में बताया एतत्, वही एतत् क्या कर रहा है, एतत् पद उसका ही परामर्श कर रहा है। तो यही अमृत अभय स्वरूप ब्रह्म है, अर्थात दोनों का क्या बताया, सामानाधिकरण्य बताया, अर्थात दोनों एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। न स्यात्, लग गया इतना, ये बात हो गई। तो पहले बार जो उपदेश किया इन प्रजापति ने इंद्र को, उससे प्रतीत हुआ कि जीव और ब्रह्म का क्या है, अभेद है और भेद नित्य है। किंतु इस पर समझ लीजिए कोई आक्षेप करेगा तो उसका भी उत्तर दे रहे और एक पंक्ति से, नापि प्रतिच्छायात्मा अयम अक्षिलक्षितः निर्दिश्यते, क्यों, प्रजापते मृषावादित्व प्रसंगात्। ठीक है, अब देखिए नापि, नापि के पहले अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, फिर वो पंक्ति स्पष्ट होगी। तो लिखिए, इदम वाक्यम,
इदम वाक्यम छायायाम ब्रह्म दृष्टि परम भवति, ब्रह्म दृष्टि परम भवति अर्धविराम। और क्या बोलता था? लिखा इदम वाक्यम छायायाम ब्रह्म दृष्टि परम भवति अर्धविराम न अभेद पराम, न अभेद परम इति अतः आह, इति अतः आह नापीति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ समझ लीजिए। कोई कहेगा इदम वाक्यम, यह वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, यह वाक्य आंख में विद्यमान पुरुष को अर्थात छाया पुरुष को बता रहा है। और उस छाया पुरुष क्या है जी? तो छाया पुरुष ब्रह्म है, ये बता रहा है। एतद अमृतम अभयम, है कि नहीं? वो छाया पुरुष को लेकर बताया जा रहा है। अर्थात छायात्मा जो है, प्रतिबिंबात्मा, प्रतिबिंब छाया आंख में पड़ी हुई, उसमें ब्रह्म दृष्टि करा रहा है ये वाक्य। ये थोड़ी बता रहा है कि दोनों का भेद है करके। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे कि यह बात नहीं है करके, नापी इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, नापी न अपि प्रतिछायायाम अयम अक्षि लक्षितः निर्दिश्यते। इतने कहे थोड़ा अन्वय। अक्षि लक्षितः, अक्षि लक्षितः पीछे, अयम उसके पीछे प्रतिछायात्मा, उसके पीछे अपि न, आगे निर्दिश्यते। ठीक है, देखो भाई, अक्षि लक्षित, आंख का उल्लेख किया है कि नहीं? यह ऐसा अक्षिणी पुरुष, तो आंख से नेत्र से लक्षित जो अयम अक्षि लक्षित, अयम आंख के द्वारा नेत्र के द्वारा उपलक्षित जो यह प्रतिछायात्मा है कि नहीं? अयम प्रतिछायात्मा अपि न, ये प्रतिछाया है, प्रतिबिंब है, वही आत्मा है, ऐसा निर्देश नहीं कर रहे प्रजापति। जबकि पूर्व पक्षी समझ रहा है क्या? कि वाक्य आया है कि यह अक्षिणी पुरुष, आंख में पड़ा हुआ पुरुष अर्थात छाया पुरुष, प्रतिबिंब वही आत्मा है कि नहीं? ऐसा बताया जा रहा है, या ऐसा पूर्व पक्षी यदि बोलता है तो उसके लिए सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं क्या? कि अक्षय आंख से नेत्र से लक्षित जो है वह छायात्मा है और वही आत्मा है, ब्रह्म है, ऐसा उपदेश निर्देश नहीं कर रहे हैं। कौन? प्रजापति। वही अक्षि लक्षित अयम प्रतिछायात्मा अपि न निर्दिश्यते। क्यों? ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता? हो सकता है प्रजापति के मन में ये बात होगी कि आंख में पड़ी हुई जो आगे के सामने वाले पुरुष की छाया है वो छाया ही ब्रह्म है, ऐसा बताने का अभिप्राय होगा। कैसा नहीं बोल रहे हो आप? वो छाया ही ब्रह्म है, ऐसा कहना चाहते कौन? प्रजापति। ऐसा यदि बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? यदि ऐसा मानोगे तो प्रजापते हैं मृषावादित्व प्रसंगात, प्रजापति झूठ बोल रहा है, यह प्रसंग प्राप्त होगा फिर। जबकि प्रजापति झूठ नहीं बोल सकता, तो बोलेंगे प्रजापति झूठ बोल रहा है, कैसे सिद्ध होगा? छाया को, छाया आंख में पड़ी हुई छाया को आत्मा बताने से प्रजापति झूठवादी सिद्ध होगा, ये कैसे? जरा समझाओ हमको। तो उस पर लिखते एक वाक्य, प्रजापति मृषावादित्व प्रसंगात आया है कि नहीं, उसके ऊपर थोड़ा लिखते हैं। तो लिखिए, यस्य ज्ञानात् यस्य ज्ञानात् कृतकृत्यता, कृतकृत्यता कौंस में लिखिए कृतार्थता, कृतार्थता कौंस बन अर्धविराम सर्व काम प्राप्ति ही,
सर्व काम प्राप्ति भवति, अर्धविराम, तम आत्मानम, तम आत्मानम अन्विच्छावह, अन्विच्छावह इति अभिप्रायेण, इति अभिप्रायेण प्रवृत्तयोः, प्रवृत्तयोः इंद्रविरोचनयोः, इंद्रविरोचनयोः यदि यदि अनात्मच्छायाम, अनात्मच्छायाम प्रजापति ही ब्रूयात्, प्रजापति ही ब्रूयात् तदा मृषावादी स्यात्, मृषावादी स्यात् इत्यर्थः। देखिए भैया, तो देखिए इंद्र और विरोचन प्रवृत्त हुए, प्रजापति के पास जाने के लिए गए, किस हेतु से? कि यस्य ज्ञानात्, जिसका ज्ञान प्राप्त हो जाने से कृतकृत्यता, कृतार्थता हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा हमको, और सर्व काम प्राप्ति, जैसे कि सभी भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा वो जो आत्मा है, उस आत्मा का ही हम लोग अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, साक्षात्कार कर लेंगे, इस अभिप्राय से प्रवृत्त हुए हैं। कौन? इंद्र और विरोचन। तो प्रवृत्तयो इंद्र विरोचनयो, ऐसे जिस अपेक्षा को लेकर आत्मज्ञान की अपेक्षा से आए हुए इंद्र और विरोचन को, उस आत्मा को न बताकर अनात्मा, ऐसा जो छाया, उसको यदि बताएगा कौन? प्रजापति की छाया है जो कि अनात्मा है और यही आत्मा है, ऐसा बताएगा तो क्या हो जाएगा? मूर्छावादी हो जाएगा। जिस कोई पूछ रहा है आड़स का रास्ता कौन सा है और बता दिया होड़ का रास्ता, तो बोलने वाला क्या हो जाएगा? मिथ्यावादी, है कि नहीं? क्योंकि ये इधर का रास्ता होड़ का नहीं है, क्या है, किंतु जिसको जो चाहिए वो नहीं बताया ना, अतः क्या हो गया? वो मूर्छावादी हो गया, बोलने वाला, बताने वाला। उस प्रकार इंद्र और विरोचन को चाहिए को क्या? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और बता रहा है क्या? छाया। वो छाया को ही बताने में तात्पर्य रहेगा प्रजापति का, तो प्रजापति मिथ्यावादी है, झूठ बोलने वाला है, असत्यवादी है, ये हो जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। अतः छायात्मा को ही आत्मा बताने में तात्पर्य नहीं है, किसका? प्रजापति का। ठीक है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, प्रवृत्तयो इंद्र विरोचनयो हो यदि अनात्म छायाम प्रजापति ब्रूयात्, अनात्मा से छाया को ही ब्रह्म करके बताएगा प्रजापति, तब तदा मृषावादी स्यात्, झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला है प्रजापति, ये सिद्ध होगा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। अतः छाया ही आत्मा है, ये बताने में उसका अभिप्राय नहीं है। फिर किसको बताया? कि आंख में विद्यमान छाया वही ब्रह्म, ये नहीं बताया, अपितु जो आंख से उपलक्षित दृष्टा साक्षी रूप आत्मा है उसको बताया। और फिर आगे जाकर बताया कि ये तत् अमृतम अभयम ब्रह्म, यही अमृत अभय ब्रह्म है, अर्थात साक्षी कुटस्थ रूप आत्मा वही ब्रह्म है, अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद ही बताने वाले वाक्य है। लग गया कि नहीं? मृषात्मा जो छायात्मा, उसको बताने में इन वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार प्रजापति के वाक्य से भी सिद्ध हुआ क्या? जीव ब्रह्म का अभेद, अर्थात जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया जी? चलिए, नापि प्रतिच्छायात्मा अयम अक्षरक्षिता निर्दिश्यते, क्यों? प्रजापते मृषावादित्व प्रसंगात। लग गया इतना? ये पहली बार हुआ। फिर जब इंद्र अपने घर में चला गया, पुनः दोबारा आया, तो दूसरी बार जो उपदेश किया प्रजापति ने इंद्र को, उस उपदेश से भी यही बात सिद्ध होती है। कौन से? कि जीव और ब्रह्म का भेद मिथ्या है और अभेद ही वास्तव है। वो कैसे? इस बात को स्पष्ट कर रहे आगे की पंक्ति से, तथा
द्वितीये अपि पर्याये यह एषः स्वप्ने मह्यमानः चरति इति न प्रथम पर्याय निर्दिष्टात् अक्षिपुरुषात् द्रष्टुः अन्यः निर्दिष्टः। लग गया इतना? पहले इतने का थोड़ा अन्वय पहले कर लेंगे। देखो भाई, तो देखिए, तथा 2-3 शब्द छोड़कर आगे, य एषः स्वप्ने मह्यमानः चरति इति, पीछे आइए, द्वितीये अपि पर्याये, पर्याये आगे, प्रथम पर्याय निर्दिष्टात् अक्षिपुरुषात् द्रष्टुः अन्यः, थोड़ा सा पीछे, न आगे निर्दिष्टः। ठीक है, देखिए भाई यार, तथा लग गया ना? तो ये जो पंक्ति आ रही है तथा इत्यादि, इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, प्रथम पर्यायवत प्रथम पर्यायवत द्वितीयादि पर्याये, द्वितीयादि पर्याय व्यावृत्तासु, कौंस में लिखिए, भिन्नासु, भिन्नासु कौंस बंद, आगे अवस्थासु, अवस्थासु अनुस्यूतः आत्मा, अनुस्यूतः आत्मा ब्रह्मत्वेन उक्तः, ब्रह्मत्वेन उक्तः इति आह तथा इति। ठीक है, देखिए अर्थ। तो प्रथम पर्यायवत, प्रथम पर्याय की तरह द्वितीयादि पर्याये, पर्याय मतलब बार, दूसरी बार जब गया तब, व्यावृत्तासु अवस्थासु, भिन्न भिन्न अवस्थाएं, प्रथम बार गया उस समय उपदेश किया वो जागृत अवस्था को लेकर, दूसरी बार जब इंद्र गया तब स्वप्नावस्था को लेकर उपदेश किया, अवस्था भिन्न हुई। तो भिन्न भिन्न अवस्था होने पर भी उन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अनुस्यूत अनुगत आत्मा तो एक ही है और वही ब्रह्म है। अनुस्यूत आत्मा ब्रह्मत्वेन उक्ता, वही ब्रह्म है, इस रूप से ही कहा है। इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं तथा इत्यादि पंक्ति से। तो तथा, तथा मतलब प्रथम पर्याय, प्रथम पर्याय की तरह। तो देखिए भाई, अन्वय किया ना, तथा यह एषः, जो यह स्वप्न में मह्यमानः चरति, स्वप्न में मह्यमान पुरुष चल रहा है, विचरण कर रहा है, भोग रहा है कि नहीं, सुख दुख का साक्षात्कार कर रहा है। तो मह्यमानः, मह्यमान मतलब क्या? तो मह्यमान शब्द का अर्थ लिखिए, वासनामयैः विषयैः पूज्यमानः, वासनामयैः विषयैः पूज्यमानः। ठीक, आइए, तो स्वप्नावस्था में वासनामय विषयों से पूजा जाने वाला जो है आत्मा, चरति विचरण कर रहा है, भोग भोग रहा है, इति इस प्रकार द्वितीय अपि पर्याय, दूसरे पर्याय में, दूसरी बार जब इंद्र गया तब क्या जी, क्या बताया? तो प्रथम पर्याय निर्दिष्टात् अक्षी पुरुषात्, प्रथम पर्याय में निर्दिष्ट जो अक्षी पुरुष है, उस अक्षी पुरुष से
द्रष्टु अन्य न निर्दिष्ट, अन्य दृष्टा है ऐसा निर्देश नहीं किया द्वितीय पर्याय में भी। अर्थात द्वितीय पर्याय में दोबारा जब स्वप्नावस्था को लेकर प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया, वह उसी चीज का उपदेश है जो प्रथम पर्याय में निर्दिष्ट है। प्रथम पर्याय में निर्दिष्ट जो अक्षिस्त पुरुष दृष्टा रूप साक्षी, उससे भिन्न और किसी आत्मा का उपदेश द्वितीय पर्याय में नहीं किया। वही दे रहे पंक्ति, प्रथम पर्याय निर्दिष्टा, प्रथम पर्याय में निर्दिष्ट ऐसा जो अक्षी पुरुष, उस अक्षी पुरुष से द्रष्टु दृष्टा अन्य है, अलग है, इति न निर्दिष्ट, अलग रूप से उसका निर्देश नहीं किया। अर्थात जो प्रथम पर्याय में बताया उसी का उपदेश द्वितीय पर्याय में किया है। बोलेंगे ये बात आपको कैसी पता चली, उसी का उपदेश है करके? तो आगे दे रहे हैं, एतम तु एवते भूय अनुव्याख्यास्यामि इति उपक्रमात्, क्योंकि उपक्रम ऐसा क्या है द्वितीय पर्याय का, है कि नहीं? द्वितीय बार जब उपदेश करने लगे प्रजापति, तब साफ साफ कह दिया प्रजापति ने, अरे इंद्र, तुमको हमने पहले बार उपदेश किया किंतु समझ में नहीं आया तुमको, तो कोई बात नहीं, अब हम पुनः आपको उपदेश करते हैं। किंतु अब जो हम आपको उपदेश कर रहे हैं वो कोई अलग चीज का उपदेश नहीं है। फिर कौन? एतम तु एव, एतम मतलब प्रथम पर्याय में जिस चीज का उपदेश तुमको किया मैंने, है कि नहीं, उसी का ही ते तुभ्यम भूयः पुनः अनुव्याख्यास्यामि, उसी की व्याख्या मैं पुनः करता हूं अलग शब्दों में। अर्थात प्रथम पर्याय में जो बताया है उसी का उपदेश द्वितीय पर्याय में किया है। तो प्रथम पर्याय में किसका उपदेश किया है? अक्षी को लेकर उसी को ब्रह्म बताया, अर्थात ब्रह्म का उपदेश किया है। और आप भी उपदेश किसका कर रहे हैं? ब्रह्म का ही। यह नहीं कि स्वप्न अवस्था में विद्यमान कोई तेजस रूप विशिष्ट जीव का उपदेश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो जीव में जो साक्षी रूप आत्मा है वो ब्रह्म ही है, अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद का ही उपदेश कर रहे हैं, न कि भेद का। यदि भेद सत्य होता तो भेद का ही उपदेश करते, इसका मतलब भेद मिथ्या है और अभेद का ही उपदेश प्रजापति ने किया है। लग रही पंक्ति? देखिए भाई, एतम तु एवते भूयः अनुव्याख्यास्यामि इति उपक्रमात्, ऐसा उपक्रम किया है। उपक्रमात् आरंभ, ऐसा आरंभ किया है। इससे निश्चय हुआ कि द्वितीय पर्याय में भी प्रथम पर्याय में जो बताया उसी का उपदेश किया है। लग गया इतना? अब आगे चलिए, किंच अहम अद्य स्वप्ने हस्तिनम अद्राक्षम न इदानीं तम पश्यामि इति दृष्टम एव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्टे द्रष्टारं तु तम एव प्रत्यभिजानाति यह एव अहम स्वप्नम अद्राक्षम स एव अहम जागरितम पश्यामि इति, यहां तक किंच से लेकर इति तक। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए किंच के पूर्व में एक छोटा वाक्य क्या कहा जा रहा है? देखिए, अवस्था भेदे अपि, अवस्था भेदे अपि अनुस्यूतः एक एव आत्मा अस्ति, एक एव आत्मा अस्ति इत्यत्र युक्तिम आह, इत्यत्र युक्तिम आह किंच इति। ठीक है, देखिए भाई, अवस्था भेदे अपि, जागृत अवस्था अलग चीज है, स्वप्नावस्था अलग चीज है। इस प्रकार अवस्था का भेद होने पर भी सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत अनुगत, है कि नहीं, एक एव आत्मा, एक ही आत्मा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए युक्ति दे रहे हैं आप, किंच इत्यादि पंक्ति से भगवान भाष्यकार युक्ति बता रहे हैं। तो क्या युक्ति है भाई? तो देखो भाई, किंच और क्या, किंच का अर्थ और क्या, कैसे? अहम अद्य
स्वप्ने हस्तिनम अद्राक्षम। जागने के बाद, स्वप्न से जब जागृत अवस्था में आदमी आता है तब क्या बोलता है भाई कि मैंने आज स्वप्न में हाथी को देखा। बात पता चल रही है? किसको देखा? हाथी को देखा। कहा? स्वप्न में। कब बोल रहा है? जागृत अवस्था में आने के बाद। तो ये नहीं कह रहा है कि स्वप्न अवस्था में जो था उसने हाथी को देखा और मैं अब जागृत अवस्था में अलग हूं, ऐसा नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मैंने आज स्वप्न में हाथी को देखा, अर्थात जो स्वप्न में था वही जागृत में है। ये इससे सिद्ध हो रहा है, लग रहा है कि नहीं? अवस्था का भेद हो रहा है किंतु आत्मा दोनों में अनुस्यूत एक है। चलिए, किंचा अहम अद्य स्वप्ने हस्तिनम अद्राक्षम न इदानीम तम पश्यामि, इदानीम तम न पश्यामि। इदानीम अब जागृत अवस्था में आने के बाद, तम हस्तिनम न पश्यामि, मैं हाथी को नहीं देख रहा हूं। न इदानीम तम पश्यामि इति, इस प्रकार दृष्टम एव प्रतिबुद्ध प्रत्याचष्टे। ठीक है ना? दृष्टम एव, दृष्टम जो देखी हुई वस्तु है। दृष्ट मतलब क्या? देखी हुई वस्तु। तो कौन सी वस्तु देखी थी स्वप्न में? हाथी को, है कि नहीं? उसका निषेध कर रहा है अब कि अब मैं उसको नहीं देख रहा हूं। देखे हुए वस्तु का निषेध कर रहा है। कौन कर रहा है निषेध? प्रतिबुद्ध। प्रतिबुद्ध मतलब क्या? तो प्रतिबुद्ध क्या? हाँ, तो प्रतिबुद्ध का अर्थ लिखिए, जागृत। प्रतिबुद्ध जागृत। आगे, दृष्टम वस्तु एव, दृष्टम वस्तु एव प्रत्याचष्टे, प्रत्याचष्टे बराबर निषेधम करोति। निषेधम करोति। ठीक है जी। देखिए भाई, तो प्रतिबुद्ध, प्रतिबुद्ध शब्द का अर्थ कर दिया जागृत, जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ। निषेध कर रहा है किसका? दृष्टम वस्तु एवं प्रत्याचष्टे निषेधम करोति। देखी हुई जो वस्तु है स्वप्न में हाथी, उसका निषेध कर रहा है कि नहीं? तो वही कर रहे, दृष्टम एवं प्रतिबुद्ध, जागृत व्यक्ति प्रत्याचष्ट निषेध करता है। किसका निषेध नहीं कर रहा है? दृष्टा का निषेध नहीं कर रहा है। निषेध किसका किया? दृष्ट का, देखी हुई वस्तु का, कि स्वप्न में हाथी को देखा, अब नहीं देख रहा हूं, तो देखी हुई वस्तु का निषेध कर रहा है कि जागृत में वो है नहीं अभी। किंतु दृष्टा, देखने वाला जो है वो वही है कि जिसने स्वप्न में हाथी को देखा था, वही मैं अब नहीं देख रहा हूं। तो दृष्टा का निषेध नहीं है, दृश्य का निषेध है। दृष्ट वस्तु, देखी हुई वस्तु, दृश्य वस्तु का निषेध है। इसका मतलब अवस्था भिन्न होने पर भी दृष्टा एक ही है, आत्मा एक ही है। लग रही पंक्ति? देखिए भाई, द्रष्टारम तु, आगे की पंक्ति, द्रष्टारम तु तम एव प्रत्यभिजानाति यह एव अहम स्वप्नम अद्राक्षम स एव अहम जागृतम पश्यामि इति। इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय है कि नहीं? द्रष्टारम से आगे तो कैसा कहा से पढ़ता हूं, देखिए, तू को लीजिए पहले, तू, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे, यह एव अहम स्वप्नम अद्राक्षम स एव अहम जागरितम पश्यामि इति। इति, फिर पीछे आइए, तम एव दृष्टम एव, फिर पीछे जाइए, द्रष्टारम प्रत्यभिजानाति। हो गया जी। तू मतलब दृश्य का निषेध कर रहा है तो भी दृष्टा का निषेध नहीं है, ये बता रहा है तू शब्द। तू, परंतु उसी दृष्टा की प्रतिविज्ञा हो रही है जो स्वप्न में था। कैसे? यह एव अहम स्वप्नम अद्राक्षम, क्या? जिस मैंने स्वप्न में हाथी को देखा, अद्राक्षम देखा, स एव अहम, जिस मैंने देखा वही मैं, अहम जागृतम पश्यामि, वही मैं अब जागृत अवस्था को देख रहा हूं। जिसने स्वप्न को देखा था वही मैं अब जागृत को देख रहा हूं।
ये क्या हो रही है? प्रत्यभिज्ञा, कि जो वहां था वही मैं अभी हूं। इति, इस प्रकार, तम एव द्रष्टारम, उसी दृष्टा का क्या हो रही है? प्रत्यभिज्ञा, प्रतिभिजानाति मतलब प्रतिभिज्ञा हो रही है, वही दृष्टा है करके। अर्थात दृष्टा का भेद नहीं है, अर्थात आत्मा का भेद नहीं है, ये बात हुई। तम एव द्रष्टारम प्रत्यभिजानाति, लग गया। इससे क्या सिद्ध हुआ? अवस्था का भेद होने पर भी आत्मा का भेद नहीं है। तो प्रथम बार बताया, ब्रह्म का उपदेश किया, उसी का उपदेश फिर द्वितीय बार किया, दूसरे पर्याय में किया। अर्थात जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है और अभेद ही वास्तव है। तभी तो अभेद का उपदेश प्रजापति वाक्य से भी सिद्ध हो रहा है। लग रही पंक्ति? 2 बार हुआ। फिर आगे चलिए, तथा तृतीय अपि पर्याय। अब तीसरे पर्याय में, तीसरी बार जब आया कौन? इंद्र, कहा प्रजापति के पास। फिर उस बार जो प्रजापति ने तीसरी बार उपदेश किया, उससे भी पता चलता है कि जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है और अभेद ही वास्तव है। ठीक है, आइए, तथा तृतीये अपि पर्याये नाह खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि इति। लग गया? इतने को पहले देखते हैं। तथा तृतीय, तथा के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। सुषुप्तौ ज्ञातुः व्यावृत्तिम कौंस में लिखिए भेदम अर्धविराम भिन्नता कौंस बंद अस्ति इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। सुषुप्त अवस्था में ज्ञातु ज्ञाता का, दृष्टा का, आत्मा का व्यावृत्ति है, भेद है, अर्थात सुषुप्ति का दृष्टा अलग है। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसके लिए बता रहे अब तथा इत्यादि पंक्ति से। तो जो दृष्टा, जो आत्मा जागृत में है वही स्वप्न में है और वही सुषुप्ति में है, दृष्टा का भेद नहीं है। इस बात को कह रहे तथा इत्यादि पंक्ति से। तो तथा तृतीय अपि पर्याये, मिल गया? तथा, तथा पद आया। तथा मतलब क्या? तथा शब्द का अर्थ लिखिए पर्याय द्वयवत। तथा बराबर पर्याय द्वयवत, मतलब प्रथम पर्याय और द्वितीय पर्याय की तरह। ठीक है, अब देखिए, तथा तृतीय अपि पर्याये, पर्याय मतलब बार, तीसरी बार जब आया इंद्र, तब उसको जो उपदेश किया उससे भी पता चलता है कि दृष्टा रूप आत्मा एक ही है। तथा तृतीय अपि पर्याये, क्या बताया भाई? तो आगे पढ़ता हूं, फिर उसका बाद में अन्वय करेंगे। नाह खलु न अह खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि इति। ठीक है, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करते। अह खलु, थोड़ा आगे संप्रति, थोड़ा आगे जाकर अयम अहम अस्मि इति, अयम अहम अस्मि इति पीछे आत्मानं, आत्मानं शुरू में न जानाति, आगे नो एव इमानि भूतानि। ठीक है, तब देखो भाई, जब इंद्र वापस लौट के आया प्रजापति के पास, तब बता रहा है इंद्र अह खेत खिन्न होकर, खिद्यमान इंद्र, खिन्न हुआ इंद्र बोल रहा है खलु, क्या
कि संप्रति सुषुप्ति अवस्थायाम, पीछे एक बार लिख के दिया इस स्तुति का अर्थ, तो सुषुप्ति अवस्था में अयम अहम अस्मि, है कि नहीं, यह मैं हूं, इति इस प्रकार से आत्मान अपने स्वरूप को न जानाती, नहीं जान रहा है कि नहीं। फिर आप कैसा कह रहे हो प्रजापति जी महाराज कि सुषुप्ति अवस्था में जो है वो आत्मा है करके, जबकि वो आत्मा अपने स्वरूप को भी नहीं जान रहा है सुषुप्ति अवस्था में, अयम अहम अस्मि इति। और नो एव इमानि भूतानि, और इन भूतों को अर्थात प्राणी मात्रों को भी नहीं जान रहा है सुषुप्ति अवस्था का जो है वो, फिर उसको कैसा आप कह रहे वही ब्रह्म है, वही आत्मा है करके, ऐसा बोल रहा है कौन, इंद्र प्रजापति के प्रति। इस वाक्य से क्या अर्थ निकलता है, इसका मतलब सुषुप्ति अवस्था में जो है उसका उपदेश किया है किसने, प्रजापति ने, तभी तो आकर वापस बोल रहा है वो कौन, इंद्र। किंतु इससे क्या अर्थ निकल रहा है, तो इति, आगे चलिए, इति सुषुप्त अवस्थायाम, इस वाक्य से ज्ञात होता है कि सुषुप्त अवस्था में विशेष विज्ञान अभावम एव दर्शयति, अर्धविराम, न विज्ञातारम प्रतिषेधति। ठीक है, चलिए भाई, तो इति सुषुप्ति अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्था में जो जानने वाला दृष्टा है उसका निषेध नहीं हो रहा है इस वाक्य से। फिर किसका निषेध हो रहा है, सुषुप्ति अवस्थायाम विशेष विज्ञान अभाव। विशेष विज्ञान अभाव मतलब विशेष विज्ञान का, ज्ञान का अभाव का निषेध हो रहा है, मतलब जान नहीं रहा है, ये घट है पट है मट है करके, विशेष ज्ञान के अभाव, ज्ञान का अभाव बताया जा रहा है। निषेध किसका हो रहा है, विशेष ज्ञान का निषेध हो रहा है, न कि दृष्टा का, है कि नहीं। यदि दृष्टा का निषेध कहेंगे तो जागृत में आने के बाद मैं कुछ नहीं जानता था, सुख से सोया था, ये प्रतीति भी नहीं होनी चाहिए, जबकि प्रतीति होती है, अतः दृष्टा का निषेध नहीं है। चलिए, सुषुप्ति अवस्था विशेष विज्ञान अभावम एव, विशेष विज्ञान के अभाव को ही दिखा रही है श्रुति, ये वाक्य। न विज्ञाता न प्रतिषेध, विज्ञाता दृष्टा साक्षी जो है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, अर्थात फिर वही दृष्टा वही है वो जो जागृत में है, जो स्वप्न में है, वही सुषुप्ति में है। अनुस्यूत आत्मा सभी अवस्थाओं में एक ही है। लग गया इतना। फिर कोई बोलेगा सिद्धांतियों को, अरे भाई सुषुप्ति में विज्ञाता जो दृष्टा है उसका निषेध नहीं है, ऐसा तुम कह रहे हो सिद्धांति, किंतु एक जगह श्रुति बताती है विनाशम एव अपितो भवति, सुषुप्ति अवस्था में जैसे कि विनाश को प्राप्त हो गया, अर्थात नाश बताया, अर्थात दृष्टा का निषेध बताया जा रहा है, वो कैसे फिर, ऐसी कोई शंका करेगा तो उस शंका का उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति से, यत्तु मिल गया, यत्तु तत्र मिल गया पंक्ति, तो यत् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं जिसका उत्तर इस वाक्य में दिया जा रहा है। तो यत् के पूर्व में अवतरण के रूप में छोटा वाक्य, ज्ञातु अभावः अभावोक्ति, ज्ञातु अभावोक्ति अभावोक्ति अपि, अभावोक्ति अपि तत्र अस्ति, तत्र अस्ति इति शंकते। ठीक है, चलो भाई, ज्ञाता के अभाव बताने वाली उक्ति भी वहां है, ऐसा यदि ऐसी शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी, उसका उत्तर भी दिया जा रहा है। देखो, यत्तु तत्र सुषुप्ति के संबंध में विनाशमेव अपितो भवति, जैसे कि वह विनाश को प्राप्त हुआ, अपितो भवति चला गया, नष्ट हुआ, भवति इति यह जो वाक्य है, तदपि तदपि तद वाक्यमपि विशेष विज्ञान विनाश अभिप्रायम एव, अर्धविराम, न विज्ञातृ विनाश अभिप्रायम। ये देखिए भाई, तदपि यह वाक्य भी विज्ञाता का नाश नहीं बता रहा है, उस अभिप्राय से नहीं है वो वाक्य। फिर किस अभिप्राय से है, देखिए, तदपि
विशेष विज्ञान विनाश, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान का विनाश, वृत्ति रूप ज्ञान का विनाश। जैसे जागृत अवस्था में वृत्ति है कि नहीं, अयम घट अयम पट, ये विशेष प्रकार का विज्ञान है, ज्ञान है। स्वप्न में भी हत्ती है, यामुख है, तमुख है, विशेष प्रकार का विज्ञान है। उस प्रकार के विशेष प्रकार के विज्ञान का, वृत्ति ज्ञान का आभाव सुषुप्ति में है। इस अभिप्राय से यह वाक्य है, कौन सा? विनाशम एव अपितो भवति। इस अभिप्राय से वो वाक्य है, वही कह रहे। तदपि विशेष विज्ञान विनाश, विशेष ज्ञान का नाश, अभिप्राय, अभिप्रायम एव, उस अभिप्राय से वो वाक्य है। किस अभिप्राय से नहीं है वो दे रहे, न विज्ञातृ विनाश अभिप्राय, विज्ञाता जानने वाला, दृष्टा, साक्षी रूप आत्मा, उसका भी विनाश होता है, इस अभिप्राय से वो वाक्य नहीं है। न विज्ञातृ विनाश अभिप्राय। ठीक है। अब कोई पूछेगा सिद्धांतियों को, ये निर्णय कैसा कर लिया आपने कि यह जो वाक्य है विनाशम एव अपितो भवति, यह वाक्य, वह वाक्य विशेष विज्ञान का नाश के अभिप्राय से है, विज्ञाता के नाश के अभिप्राय से नहीं है। यह आपको कैसा समझ में आया? तब उसके लिए प्रमाण दे रहे आगे, न ही विज्ञातु विज्ञाते विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात् इति श्रुत्यंतरात्। ऐसा अन्य श्रुति के आधार पर यह हमने निर्णय किया कि इस श्रुति में विनाशम एव अपितो भवति, श्रुति में विज्ञाता का नाश अभिप्राय से वो वाक्य नहीं है, ये बता रहे हैं। न ही विज्ञातु विज्ञाते, विज्ञातु विज्ञाते विपरिलोप न विद्यते, है कि नहीं? विज्ञाता का जो अपना स्वरूपभूत विज्ञान है, ज्ञान है, स्वरूपभूत ज्ञान, उसका विनाश नहीं होता है, वृत्ति रूप ज्ञान का विनाश होता है। तो न ही, हाँ, विज्ञातु विज्ञाते विपरिलोप न ही विद्यते। क्यों? अविनाशित्व, तो अविनाशी स्वरूप है, ये बताया। ठीक है। तो ये जो श्रुति है, उस श्रुति के ऊपर एक वाक्य, ठीक है। देखिए भाई, क्या बुद्धेः साक्षिणः, बुद्धेः साक्षिणः नाशः नास्ति, नाशः नास्ति, अर्धविराम, नाशका भावात्, नाशका भावात् इत्यर्थ। ठीक है जी। देखो भाई, बुद्धि के साक्षी का, आत्मा का नाश नहीं है। क्यों? उसका नाश करने वाला कोई है ही नहीं है कि नहीं? उसका स्वतः नाश नहीं होता है, स्वतः नाश अवयव पदार्थ का होता है, वो निरवय है आत्मा, स्वतः नाश नहीं है। परतः नाश नहीं हो सकता क्योंकि उससे भिन्न और कोई है ही नहीं है। लगे कि नहीं? किसी प्रकार से नाश उसका होता नहीं है। अतः इस बृहदारण्यक श्रुति ने बताया कि सुषुप्ति अवस्था में भी निर्विकल्पक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, विज्ञाता है, उसका नाश होता नहीं है। ये बात चलिए, इति श्रुत्यंतरात्। लग गया जी। तो कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ कि तीन पर्यायों में से यही अर्थ निकला कि अवस्था का भेद होने पर भी आत्मा का भेद नहीं है, और जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, दोनों का भेद मिथ्या है, अभेद ही सत्य है। ये प्रजापति वाक्य से भी अर्थ निकला। और कर रहे चतुर्थ पर्याय को लेकर, तो देखिए, तथा चतुर्थे अपि पर्याये, मिल गया जी। चलिए, तथा चतुर्थे अपि पर्याय, तथा, तथा शब्द आया। तथा शब्द का क्या अर्थ है? तो पर्याय त्रयवत, तथा शब्द का अर्थ। ठीक है। चलिए, और जो तथा इत्यादि पंक्ति चालू हो रही कि नहीं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखिए, एवं अवस्थाभिः असंगत्वेन,
एवं अवस्थाभिः असंगत्वेन वर्णितः आत्मा। वर्णित आत्मा एव तुरीये, तुरीये बराबर चतुर्थे अपि पर्याये। चतुर्थे अपि पर्याये ब्रह्मत्वेन उक्तः इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई। एवं इसी प्रकार अवस्था भी असंगत्वेन, अवस्थाओं से, अवस्थाओं के द्वारा जो संग को प्राप्त नहीं होता है, असंगत्वेन वर्णित, असंग रूप से वर्णन किया गया आत्मा। अवस्था भी असंगत्वेन वर्णित आत्मा एव, उसी आत्मा का तुरीये नाम चतुर्थे अपि पर्याय, चौथे पर्याय में भी ब्रह्मत्वेन उक्ता, वही ब्रह्म है इस रूप से बताया गया है। तो देखिए, आइए पंक्तियों में, तथा चतुर्थे अपि पर्याये क्या एतम तुयेवते भूय अनुव्याख्यास्यामि, इसी आत्मा का मैं तुमको पुनः उपदेश करूंगा, व्याख्यान करूंगा। नो एव अन्यत्र एतस्मात्, एतस्मात् अन्यत्र नो एव, इससे अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अन्य, भिन्न और कोई नहीं है। इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम किया और ऐसा आरंभ करके क्या बताया, मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम, हे मघवन, हे इंद्र, इदम शरीरम मर्त्यम, यह शरीर मरणशील है। इत्यादिना, इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रपंचेन शरीरादि उपाधि संबंध प्रत्याख्यानेन, है कि नहीं, इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रपंचेन, प्रपंचेन विस्तारेण, विस्तार पूर्वक शरीरादि उपाधि संबंध का प्रत्याख्यान किया। किसने? प्रजापति ने। प्रपंचेन विस्तार पूर्वक शरीरादि उपाधि संबंध प्रत्याख्यानेन, प्रत्याख्यानेन इसका अर्थ लिखिए निषेधेन। निषेधेन, चलिए भाई, चलिए, विस्तार पूर्वक शरीरादि उपाधि के संबंध का निषेध करने से फिर आगे संप्रसाद शब्दोदितम जीवम, संप्रसाद शब्दोदितम, उदितम है ना, उदितम का अर्थ लिखिए कथितम। ठीक, संप्रसाद शब्द से कथित जो जीव, उस जीव को क्या बताया, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वह जीव ही स्वेन रूपेण अपने वास्तव रूप से अभिव्यक्त होता है। इति, इस प्रकार ब्रह्म स्वरूपापन्नम दर्शयन, ब्रह्म स्वरूपापन्नम मतलब ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ, इस रूप से दर्शयन दिखाते हुए, कौन? प्रजापति। दर्शयन दिखाता हुआ, कौन? प्रजापति। तो दर्शयन, आगे देखिए, पढ़ लेता हूं पूरा फिर अन्वय। दर्शयन न परस्मात् ब्रह्मणः अमृत अभय स्वरूपात् अन्यम जीवम दर्शयति। थोड़ा अन्वय कर लेते। दर्शयन, आगे 2-3 शब्द छोड़ के, अमृत अभय स्वरूपात्, पीछे परस्मात् ब्रह्मणः, आगे जीवम, उसके पीछे अन्यम, फिर पीछे न दर्शयति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो स्वस्वरूप से अभिनिष्पन्न, अभिव्यक्त हुआ जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ जीव, उसको दिखाता हुआ प्रजापति क्या दिखा रहा है कि अमृत अभय स्वरूप जो परस्मात् ब्रह्म, पर ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म से जीवम अन्यम न दर्शयति, जीव को अन्य रूप से दिखाता नहीं है। अर्थात जो जीव है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही जीव है, अर्थात अभेद ही बताया। इसका मतलब उस प्रजापति के वाक्य से भी यही बात सिद्ध हुई कि जीव और ब्रह्म का भेद मिथ्या है और अभेद ही सत्य है।
अर्थात भेद है वो अविद्याकृत है और वास्तविक अभेद है। लग गया जी। और उस केवल ब्रह्म रूप से अपने स्वरूप को जानना यही अविर्भूत स्वरूप है, अभिव्यक्त स्वरूप है जीव का। उसी का उपदेश प्रजापति ने किया है, अर्थात वो ब्रह्म का ही उपदेश किया है। और उस ब्रह्म में अपद पापमत्वादि धर्म है कि नहीं? जीव के वो धर्म नहीं है। अतः दर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं हो सकता है। दर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। प्रजापति के वाक्यों को लेकर भी, उस वाक्यों को आधार बनाकर भी दर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते, अपितु परमात्मा ही है। ये बात सिद्ध हुई। लग गया? बस आगे जो आ रहा है केचित वगैरह, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।